देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक बम गिराया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और नेट मीटरिंग यानी कि सोलर सारिफीन जिन्होंने सोलर लगवाया था और अब गर्मियाँ आने वाली हैं जिससे फ़ायदा उठाना था उन्होंने, जो गवर्नमेंट को यूनिट्स वापस करने के बाद अपने बिल में थोड़ी कमी बेशी ले आया करते थे। फेडरल गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया है। वो पॉलिसी क्या चेंज हुई है? नेट मीटरिंग सारिफीन जो है वो परेशानी का शिकार होने वाले हैं और जितनी बचत उनकी हो जाया करती थी लाखों रुपया सोलर में इन्वेस्ट करने के बाद, इस दफ़ा वो उम्मीद जो है वो दम तोड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि वो फ़ायदा जो है वो अब ट्विस्ट करके बड़े डिफरेंट तरीके से आएगा। वो आएगा भी या नहीं आएगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिप्रा साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। सिप्रा साहब, लोग कमेटियाँ डालते थे, पैसे जोड़ते थे और जिनके पास पैसा था वो कहते थे ये इन्वेस्टमेंट है कि मंथली बिजली का बिल कम आएगा। अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो जिन्होंने सोलर लगवाए हुए हैं और फिर नेट मीटरिंग भी कराई हुई है जिसपे लाखों रुपए का अलग से खर्चा आता है, वो अब तजब्जुब का शिकार है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया क्या। ये जो रिवाइज पॉलिसी है, सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करिएगा ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिनके सोलर ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो नेट मीटरिंग पॉलिसी पे एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की डेट देख लें। जिस दिन से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बाद वो 7 साल तक महफूज हैं। ठीक है। मतलब अगर किसी ने अभी 2025 में किया है तो वो 2032 तक वो महफूज हैं। उनको नेट मीटरिंग पॉलिसी के मुताबिक ही बिलिंग होगी। उसी तरह इंपोर्ट नेट ऑफ यूनिट के साथ उनके कैलकुलेशन होगी। एक्सपोर्ट की अगर एक्सेस है तो वो उसी तरह 25.32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। वो 25 रुपये का आलमोस्ट यूनिट बनेगा, वो एक्स्ट्रा जो होंगे उसका क्रेडिट मिलेगा। अब रही बात कि वो नेट मीटरिंग पॉलिसी को नेट बिलिंग पे कन्वर्ट क्यों किया गया है। बुनियादी तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इशू आ रहा था बिलखसूस पावर सेक्टर में, वो ये उनका तासुर था और कुछ हकीकत भी है कि बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जो जनरेशन कर रहे थे अपनी और साथ में वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फाल करते जा रहे थे। प्रोटेक्टेड कैटेगरी वो कैटेगरी है जो गरीब और मतवसत तबका के लिए बनाएगी। 9 रुपये और 13 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बनाएगी 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन। अब उसमें दो पहलू हैं। गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद सोलर सिस्टम लगा और उसकी वजह से लोग 200 के स्लैब में आ गए। हालांकि बुनियादी तौर पर जिनके घरों पे 2-2, 4-4, 6-6 मीटर लगे, और लाहौर में कुछ ऐसे घर हैं जहां एक 5 मल्ले का घर है 15 मीटर भी लगे हुए। 15 मीटर? 15 मीटर भी लगे। हाँ। घर में एक से ज्यादा मीटर लोग क्यों लगवाते हैं? अच्छा, वो उसको आप किस तरह प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल सकते हैं? नहीं हो सकता। अब क्या हुआ कि 82 लाख जो कंज्यूमर प्रोटेक्टेड में था वो 2 करोड़ पे चला गया। अच्छा। अब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। आपका सब्सिडी की बुनियाद पर आप बिल्स जो हैं वो आप दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, तो उसकी वजह से अब सोचा गया कि सोलर सिस्टम को ख़त्म ही आलमोस्ट किया जाए। ठीक है। अब जो पॉलिसी आई है उसके मुताबिक नेट बिलिंग उसको नाम दिया गया है। और वो नेट बिलिंग आप ऐसे समझें कि अगर मीटर लगवा कर आप चलाएँगे तो कहीं बहुत ज़्यादा जाकर आप अगर 1000 यूनिट आप पहले बना रहे थे तो 5000 यूनिट आपको बनाना पड़ेंगे, फिर जाके आप बराबर हो पाएंगे। अच्छा। पहले तो ये था कि 1000 यूनिट अगर आप जनरेट कर रहे हैं और 1000 यूनिट आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेट ऑफ होकर आपका बिल 0 हो रहा था। हाँ। और अगर एडिशनल आपने जनरेशन की है तो हर तीसरे महीने के बाद उसका क्रेडिट आपके बिल में है। अब क्या होगा कि 1000 यूनिट आपने इंपोर्ट किया है, उस पर कौमी टैरिफ लगेगा। वो 49 रुपये हाईएस्ट टैरिफ है हमारा, और साथ में टैक्सेस ऐड होके वो ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का बनता है। ठीक है। 1000 को जब आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000 बनेगा। हाँ। और साथ में जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अगर आपने 1000 यूनिट किया है तो वो आपको 10 रुपये या 11 रुपये फी यूनिट के हिसाब से उसका रेट लगेगा। अच्छा। 11 भी लगा लें, 60 रुपये और कहाँ 10-11 रुपये। 11, अब वो 1100 रुपये 11,000 वो बन जाएगा 11 रुपये के हिसाब से जो आपने बिल दिया है। हाँ, जो आपने यूनिट वापडा को दिए हैं। अच्छा, वो 60,000 माइनस आप 11,000 करेंगे तो 49,000 पेएबल होगा। मतलब ये आप इतने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद आपने जहाँ सोलर लगवा लिया तो आपको उसका रिटर्न सिर्फ 11,000 रुपए आ रहा है। और उसका अब क्या होगा कि लोग अब नेट मीटरिंग पे नहीं जाएंगे, अब हाइब्रिड सिस्टम पे चले जाएंगे। अच्छा, अब हाइब्रिड की भी सुन रहे हैं कि ऑफ ग्रिड जिसको सिस्टम आप कहते हैं कि जिसका आप लिथियम बैटरीज लगा लेते कोई हैं, चीज लगा लें, या बैटरी के बगैर भी लगा लें, ट्रैक चला लें, आप हाँ। दिन में चलाएं रात में। वो अब क्या कह रहे हैं, अब उस पर भी ये चाह रहे हैं कि उसको किसी तरह नेटवर्क में लाया जाए। भाई मेरी छत, मेरा घर, आप उसके पे पैनल लगे, मेरे पैसे, तुसी कौन होंगे हो पूछने वाले बुनियादी तौर पर। लेकिन अब इशू कहाँ पे आ रहा है, वो ये चाहते हैं कि हमारी बिजली लें
अवाम उनसे वो महंगी बिजली नहीं लेना चाहती, अवाम के बस में ही नहीं है। साहब ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है ना। अब तो हमारा हर गवर्नमेंट सेक्टर भी सोलर की तरफ जा रहा है। अभी एक रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम साहिबा ने भी कहा अच्छा सोलर नहीं लगा हुआ यहाँ सोलर, आपको याद है ना, उन्होंने कितने क्लियरली कहा कि सोलर के बगैर तो काम नहीं हो सकता। तो हम आम आदमी भी ऐसे ही सोचते हैं कि उसने अपना बजट कैसे तैयार करना है, तो ये गवर्नमेंट धक्के से कैसे टैक्स ले सकती है? मतलब ये तो जबरदस्ती का टैक्स है। अगर हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर भी इन्होंने नजरें रखी हैं। देखें हाइब्रिड सिस्टम पे तो नज़र रख भी लें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप उसको क्या करेंगे? मैं हूँ, मेरे पे आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्टर हो जाता हूँ आपका, आप कहते हैं जी आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आपका हम कनेक्शन काट लें, मीटर उतार लें, मेरा उतार लें, आपको हम बिजली नहीं देंगे, ना दें, ठीक है, मैं सोलर और बैटरियों पे चले जाऊंगा, मेरे पास तो सेकंड सोर्स इस वक्त अवेलेबल है ना। लेकिन ये तो वो वाला हिसाब है ना कि जिनके घर में टीवी नहीं भी है, टीवी का टैक्स उन्होंने भी भरना है, वो चाहे 30 रुपए या 35 रुपए या 60 रुपए या 60,000 है। बेसिकली इसको आप अगर कहें ना कि हम पावर सेक्टर में इस्लाहात ला रहे हैं, तो ये इस्लाहात इंतहाई गंभीर किस्म की इस्लाहात हैं। 2016 में जब ये शुरू किया गया था नेट मीटरिंग, उस वक्त आगाज़ हुआ, तो उस वक्त भी सरदार अवैस खान लगारी साहब ही पावर डिवीजन के वज़ीर थे, नून लीग की हुकूमत, नून लीग की ही गवर्नमेंट थी। वो क्रेडिट लेते रहे ऐसे, अभी कुछ दिन पहले तक तो वो इस बात का क्रेडिट लेते रहे कि हमने शुरू किया। हाँ बिल्कुल। अब जब सिस्टम डिरेल होना शुरू हुआ है, तो अब इसको बंद करने का क्रेडिट भी सरदार अवैस खान लगारी के ही जाके पड़ा है कि उन्होंने सारा खाते में पड़ गया सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस चीज़ पर संजीदगी का इजहार करना चाहिए। इस तरह करके आप कहें लोगों को ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं कर रहे। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप बेचना चाह रही हैं, जब मेरे पास कुछ है मैं उसको फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं है, आप जाते हैं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको एक चीज़ पसंद आती है दूसरी नहीं आती, तो यहाँ पे भी यही है, ज़बरदस्ती नहीं है। बिजली आप बना रहे हैं या फिर टैरिफ डाउन लेके आए, वो आपसे होना नहीं है। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर IPPs के जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, वो बाअसर लोग हैं, सियासी शख्सियात उनके पास पुष्पनाही करती हैं, उनकी अदायगियाँ बुनियादी तौर पर रुकावट हैं, और आपने रुख आम कंज्यूमर जो बोल नहीं सकता, जो आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, उनके ऊपर उसके ऊपर वो डाल दिया। बिल्कुल सही। सिपरा साहब ये बात तो आपकी तय है कि हमेशा निचोड़ जो है वो आवाम से निकाला जाता है, और हम कितने सालों से ये सुनते आ रहे हैं, जो IPPs के मुआहदे हैं, जो उन कंपनीज को पेमेंट्स करनी होती हैं, वो रिवाइज होते हैं नहीं होते, पता नहीं अंदर खाते क्या मीटिंग्स में काम चलता है, क्या चीज़ें ये गिरवी रखवाते हैं, क्या चीज़ें मान के आ जाते हैं और फिर आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं। अब इससे सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक तो कितने सारिफिन इससे मुतासर होंगे, और इसका रिएक्शन कोई आ रहा है? क्योंकि मीडिया के ऊपर तो ये बहुत बात की जा रही है, जिसकी वजह से हमने आज आपको भी दावत दी कि हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लोगों के साथ असल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो उन तक पहुँचाएँ। लेकिन ओवरऑल इसका क्या रिएक्शन क्या आ रहा है, और इससे क्या गवर्नमेंट को वाकई फ़ायदा होने वाला है? देखें इससे फ़ायदा ये होगा ना, अगर अब ऑनवर्ड अगर सोलर पैनल लगा के कोई नेट मीटरिंग पे या नेट बिलिंग का कनेक्शन लेता है, उससे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। वो जिस तरह मैंने 1000 यूनिट वाली बात की है, हाँ। तो उनको 50,000 तो 7 साल उस तरफ तो नहीं जाएगा। है ना? जो पहले लगा चुके हैं, हाँ। वो 7 साल अपना डेट ऑफ कनेक्शन को लें जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर मैं आज नेट मीटरिंग आप नई पॉलिसी पे जाएंगे, नई पॉलिसी पे जाएंगे, और आपको नई पॉलिसी पे कोई भी नहीं जाएगा। कौन जाएगा नई पॉलिसी पे? मैं तो बिल्कुल हाइब्रिड सिस्टम पे चली जाऊंगी, या कहूंगी दिन में AC चला लें, सोलर पे जैसे ही दिन ढले तब आपदा इस्तेमाल करें। मैं आपको बताता हूं, कर लें बजाय इसके कि गवर्नमेंट को पे। मैं सोशल मीडिया पे शायद वो पढ़ा भी हो, मैंने बात की थी कि जब ये बात हो रही थी ना कि 27 रुपए जो यूनिट है इसको 10 रुपए करने लगे हैं, 11 रुपए, तब मैंने ये कहा था कि इसको ज़ीरो कर दें, कोई परवाह नहीं होगी कंज्यूमर को। आप नेट ऑफ जो बिलिंग है, जो यूनिट के साथ बिलिंग है, वो रहने दें, उससे फ़ायदा है उसको क्या फ़ायदा है कि वो नेट ऑफ यूनिट जो आप बना रहे हैं और जो यूनिट आ रहा है, दोनों 60 रुपए। इसका क्या मतलब है कि आपको 60 रुपए फी यूनिट का फ़ायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल सही। अब आपने उसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया, अब आपने चेंज कर दिया, यूनिट वापस वापदा को जाएगा, वो पैसों के हिसाब से जाएगा, और वो पैसे डिडक्ट होंगे। वो नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान है। बेसिकली इस सारे यूनिट के बदले यूनिट होता तो समझ आती थी कि बर्तन के बर्तन बदले सोना के बदले, अब सोने के बदले आपको तांबा मिलने वाला है, चांदी भी बहुत, कोई भी नहीं जाएगा। देखो कोई भी नहीं जाएगा, इवन इंडस्ट्री नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर कंज्यूमर को अपनी तरफ रागिब करना है कि आपके सिस्टम पे आए, उसका एक ही हल है कि आप सस्ती चीज़ करें, आप अपने प्रोडक्ट जो है वो छोटा। इसकी तरफ भी हम आएंगे कि एक हवा चल रही थी कि शायद यूनिट सस्ते होने वाले हैं, अब बिजली
जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो लोगों को शायद कुछ अट्रैक्शन दी जाएगी, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो, जिनसे उम्मीद थोड़ी कम है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अक्सर इस तरह के इनिशिएटिव लेती है, और हमें याद है कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने प्रोटेक्टिव सारिफिन को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया था 3 महीने के लिए। क्या वो भी दोबारा आने वाला है या नहीं, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सोलर सिस्टम्स और नेट मीटरिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत बड़ी सीधी सी बात है कि आम सारिफिन को अब नेट मीटरिंग का फ़ायदा उस तरह से नहीं होगा जैसे हम एक्सपेक्ट करते थे, जैसे हम सोचते थे कि बिल आधा हो जाएगा, बचत हो जाएगी, बिजली इस्तेमाल नहीं होगी तो उसका आपको रिटर्न क्रेडिट की सूरत में मिल जाएगा। तो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि अब नेट मीटरिंग की तरफ ना जाए, वही पैसे आप हाइब्रिड बैटरीज की तरफ खर्च कर लें। मेरा ओपिनियन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो 1 साल तक स्टैंड लेते रहे और मुदाखलत करते रहे और 1 साल तक ये चलती रही, अब इस बात का नोटिस लें। ये देखें, शमसी तवानाई है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। सूरज बेचने पे आ गए हैं, आप उसको भी इतने हालात बुरे हो गए हैं कि मेरे गवर्नमेंट ख्याल सूरज में बेचने पे आ गई अगर है। आप इसको पॉलिटिकल मूव देख लें, बतौर हमदर्दी कंज्यूमर के देख लें, जो एंगल मर्जी देख लें, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे नोटिस लें, उनको मुदाखलत करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा मुस्तकबिल में लोग हाइब्रिड पर चले गए, आपकी बिजली फिर भी नहीं इस्तेमाल होनी। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपको उससे समझ आ जाती है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड चलती रही है पीक आवर्स में 4700 4600 मेगावाट, और जो सोलर जनरेट करता रहा वो 2000 मेगावाट करता रहा। ठीक है, आपने बिजली आपकी बाकी कितनी रहेगी? 2600 मेगावाट रहेगी। मंगला तरबेला विंड बना के इन सब चीज़ों को मिला के मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह करें कि 2000 मेगावाट रख लें और 600 या 700 मेगावाट का शॉर्टफॉल ले लें। ठीक है, सस्ती बिजली तरबेला, मंगला, विंड, इनकी ले लें बिजली। ठीक है, और कुछ शॉर्टफॉल रख के लाहौर में 6 घंटे के बाद 1 घंटा की शेड्यूल लोड शेडिंग अनाउंस कर दें, और टैरिफ जो 49 रुपए का है उसको 30 रुपए पे ले आएँ। लोग 30 रुपए पर आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। उसका क्या होगा कि आपको फर्नेस की जनरेशन नहीं चाहिए होगी, आपको एलएनजी की जनरेशन नहीं होगी। लेकिन आप कैसे आईपीपी से मैं कर सकते हैं? नहीं, मतलब ये सजेशन जो आप दे रहे हैं तो वो तो वापडा तो मैं तो कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर के लिए बात करूंगा ना। आप सियासतदान नहीं है ना, आप अवामी बात कर रहे हैं जिससे मेरा फायदा होगा, आपकी जेब का फायदा होगा, मेरे सामने जितने लोग खड़े हैं उनका फायदा होगा। लेकिन वहीं पर क्या आप आईपीपी से इस तरह कता ताल्लुकी फेडरल से गवर्नमेंट का काम है, नहीं निकल सकते आप, नहीं निकल, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है उसका। मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर आप हमें सस्ती बिजली दें, 70,000 का बिल अगर 30,000 पे आ जाए और 4 घंटे 5 की लोड शेडिंग हमें शेड्यूल 24 घंटे में करना पड़े, हम लोग कर लेंगे, 12-12 घंटे भी करते हैं। मशवरा जो है ना सीएम साहिबा तक पहुँच जाए, क्योंकि सीएम साहिबा जो है वो अवाम का दर्द रखती है। शायद पंजाब स्टैंड ले ले, लेकिन मसला ये है पंजाब ने अगर स्टैंड लेके इंडिपेंडेंसी दिखाई तो फिर बाकी सूबे भी पंजाब देखे ना, ये भी तो एक पंजाब जो पॉलिसी बन रही है उसमें नहीं वो इन्वॉल्वमेंट उनकी आ सकती। बुनियादी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी अमाउंट रख के, जो अभी मशवरा ये हो सकता है कि पंजाब इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने डैम्स के ऊपर थोड़ा सा शॉर्टफॉल लेके लोड शेडिंग की तरफ चला जाए, लेकिन और बिल सस्ता कर दे, तो एक तरफ से वावा भी हो जाएगी, दूसरी तरफ से पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी, यहाँ हो रही होगी। खैर ये एक बड़ी लंबी बहस है जो नहीं हो सकती। अब हम आ जाते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। क्या फेडरल गवर्नमेंट, जैसे आपने पीएम साहब को कहा है, शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि वो नोटिस लें, क्या शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ का नोटिस ले रहे हैं कि यूनिट शायद कुछ सस्ता कर दें तो बिजली का रिलैक्स? देखें, जो इंडस्ट्री का चल रहा है ना, पिछले दिनों के हमने इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती की और उनको इंडस्ट्री के ऊपर ही है। मैं आपको बताता हूँ ना उसकी वजह क्या है कि बल्क सप्लाई होती है, जीरो लॉस पे जा रही होती है, पेमेंट 100% होती है। 2-3 चीजें होती है ना आपका पावर सेक्टर में, लॉसेज है, रिकवरी है कि आपने बिजली दी, उसकी रिटर्न आ गया, और जो बल्क में बिजली इस्तेमाल हो रही होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, आपकी रिकवरी भी बल्क में उसी तरह आ रही होती है। ज़्यादा इस्तेमाल हो, ज़्यादा पैसा, वो बेसिकली उनको सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री भी सोलर पे चली गई हुई है। ये वो बेसिकली सारा मामला, जितनी चीजें हो रही हैं कंज्यूमर को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश। देखें ना, एक चीज है वो सेल नहीं हो रही, आप एक चीज महंगी करके कहें कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, या लोगों की पहुंच से दूर करके कहें कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो नहीं होना ना। मैं आपको बताता हूँ, आप जिस मार्केटिंग है ये, हम यहाँ पे गुलबर्ग में खड़े हैं, किसी शॉपिंग मॉल में
एक जगह पे कोई कीमत है, दूसरी जगह पे डिस्काउंट लग जाता है, तो अल्टीमेटली कौन कहाँ पे लोग जाएंगे जहाँ डिस्काउंट होगा। तो ये इसी तरह ही है कि आप उसको किसी जगह पे लाके लोगों को ये समझाएं कि जो आप सोलर लगा रहे हैं, जो लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी बिजली लें, हम आपको सस्ते दामों देते हैं, जो कि नामुमकिन है। ये कभी नहीं है, नामुमकिन है, नहीं कर सकती, नहीं हो सकती। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कल जो पिटीशन हुई दायर, जो हेयरिंग हुई है, मुझे बताएं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला जो कंज्यूमर है, आप उस पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगा रहे हैं। प्रोटेक्टेड सारिफ जो कि 2 करोड़ के करीब बनते हैं एज पर नेपरा डिटेल्स। इसी तरह 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं, आप उन पर 250 या 300 का आपने सजेस्ट किया है कि फिक्स चार्जेस लगा दें। मुझे ये बताएं कि 2 करोड़ जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है सारिफ, आप हर महीने उनसे 200 या 300 रुपया कलेक्ट करेंगे तो अरबों रुपया इकट्ठा होगा। अरबों रुपया इकट्ठा होगा। ये नहीं बात कि आप 200 कर रहे हैं। तरीके से आप एक बंदे के लिए तो वो 200 रुपया है, लेकिन आपकी कलेक्टिव अमाउंट बहुत ज्यादा बन जाती है। मतलब किसी भी तरीके से इन्होंने अपना रेवेन्यू ऑब्वियसली पूरा करना ही करना है। इन दी एंड मैं अब पंजाब की तरफ आऊँगी और लाहौर की तरफ आऊँगी। रमज़ान मुबारक आने वाला है और हमें याद है कि इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने अपने ओन के ऊपर सब्सिडी अनाउंस की थी प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए। और चूँकि बार बार प्रोटेक्टेड सारिफिन का जिक्र आ रहा है कि इस दफ़ा भी कोई हवा आई है कि कोई सब्सिडी मिलेगी, कोई डिस्काउंट, कोई इस तरह का इन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। देखें, जब उस वक्त सब्सिडी इन्होंने दी थी ना, जब अनाउंसमेंट हुई थी, उस वक्त प्रोटेक्टेड कंज्यूमर बहुत कम था, लाखों में था। अब तो वो लोगों ने 3-3, 4-4 मीटर लगवाए और वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए। वो बढ़ती बढ़ती तादाद 2 करोड़ के करीब चली गई। पॉसिबल नहीं है। अब वो पॉसिबल नहीं है। आप 3 करोड़ 33 लाख टोटल कंज्यूमर है और 2 करोड़ आपका प्रोटेक्टेड में है पूरे पाकिस्तान में। तो मुझे बताएं आप किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ, ये है कि लेस्को की हद तक वो कहें कि हम लेस्को, तो फिर क्या नहीं, फिर मैपको कितने जाएगी, गैपको क्या करेगी, फिर पंजाब पूरा इसी तरह होगा ना। आप उन्हें गुजरांवाला को भी कंसीडर करना है, फिर मुल्तान को भी करना है, ये फेस्को को भी करना है, फैसलाबाद को भी करना है। तो ये सारी चीजें हैं, इस दफा पॉसिबिलिटी नहीं निकल मुझे नहीं लगता। देखिए, गवर्नमेंट कुछ करना चाहे, पैसे देना चाहे, सब्सिडी देना चाहे, दे सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बिजली का जो सारिफ है ना, उसको उस वक्त रिलीफ मिलना है जब आपने बेस टैरिफ को कम करना है। अदरवाइज कम होगा, अदरवाइज छोटे से डिस्काउंट जो 2-3 महीने चलते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को फ़ायदा नहीं देते। मुझे ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगी, एंड आई ऑलवेज वंडर कि लोग 2 मीटर लगवाते हैं तो मुझे समझ आता है कि ऊपर नीचे वाले पोर्शन को अलग अलग करना, 4-4 मीटर, 5-5 मीटर। अभी आपने कहा कि घर ऐसे भी है 15 मीटर। क्या लेस्को सोया में लाहौर की बात हो रही है ये सिर्फ अभी, कि क्या लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि आपने एक घर में इतने सारे कनेक्शन दिए हुए हैं, इससे उसको क्या फ़ायदा होता है जो इतने सारे मीटर लगवाता है, और लेस्को क्यों नहीं एक्शन लेता? उसको ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा घर है, फॉर एग्जांपल मेरे 4 मीटर लगे हुए हैं और 4 मीटर में मेरी कंजम्पशन वाकई लगे हुए नहीं, लगे हुए नहीं है। मेरा घर तो सौखा चेक भी हो सकता है। जी। अगर 4 मीटर लगे हुए हैं, मैंने 2-2 मीटर के साथ चेंज ओवर लगाया है, और मिसाल के तौर पे मेरी एक एसी के साथ 1000 यूनिट मेरा चलता है, तो मैं तो किसी भी बिल जो हमारा मीटर है उसको 200 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, स्लैब क्रॉस ना हो, यूनिट का रेट चेंज ना हो, इसलिए लोगों ने ज्यादा मीटर। अच्छा, अब मैं 200 से नीचे रहूंगा तो वही मेरा बिल, अगर आप 1700 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6000 मैक्सिमम 5000 बन जाएगा। और अगर वही एक ही दफ़ा में मेरे एक ही मीटर का जो 800 यूनिट होगा तो आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 54,000 के करीब होगा। फिर मुझे बताएं कि मेरा फायदा वो 6000 जमा करवाने में है या मेरा फायदा वो 54,000 जमा कराने। अब मुझे ये बताएं ये इतने मीटर लग कैसे जाते हैं? ये लग जाते हैं, आप अप्लाई करें, लग जाते हैं, पैसे लगते हैं, रिश्वत लगती है। और क्या लेस्को को ये पता नहीं है कि ये सिस्टम चल रहा है? नहीं, देखें, पहले से ये चलता आ रहा। बहाना क्या होता है, हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, हमने अलग-अलग मीटर लगा। पहले लोग इस बुनियाद पे लगवाते थे, लेकिन 2 साल से जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई, लोगों को प्रोटेक्टेड कैटेगरी का एक स्कैंडल आया प्रो रेटा की वजह से, वो उसके लिए फिर लेस्को सब मीटर क्यों नहीं दे देता कि अपने अपने यूनिट काउंट कर ले? नहीं, सब मीटर नहीं होता। बेसिकली लोगों ने जब से बिजली महंगी हुई है और जब से हमारे मौजूदा कर रहे हैं ना, एक तरह से चोरी हो जाता है। ये भी स्लैब क्रॉस ना हो, बिजली तो इस्तेमाल हो रही है, स्लैब क्रॉस ना हो, है तो करप्शन ही। आपसे मैंने मीटर लिया, आपने मेरे से सिक्योरिटी ली, आपने इमलाक के पैसे लिए, मेरी प्रेमिसेस पे वो लग गया, नेपरा रूल्स की वायलेशन हो के लग गया।
आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अब है, वो एग्रीमेंट आपकी कर लिया property है। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है वो। मीटर तो नहीं, मीटर भी मेरी नहीं है। सारी चीज़ें कमर्शियल प्रोसीजर के तहत आपकी लेस्को की ही हैं। ठीक है, मैं उसको यूज़र हूँ, मैं उसको यूज़ कर रहा ठीक है। हूँ। सिक्योरिटी मैंने दी हुई है उसकी कि अगर बिल नहीं देता तो मेरे वो सिक्योरिटी उसमें एडजस्ट करें और सारा चीज़ें। ठीक है। बुनियादी तौर पर बात करने का मकसद ये है कि लोग इस तरफ आए क्यों, कि हमने 200 यूनिट से कम ही अपनी कंजम्पशन रखनी है, 4 मीटर लगवाने हैं, आए क्यों? आपने स्लैब बढ़ा दिया, स्लैब यूनिट बढ़ा दिए। दें। यस, मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 मीटरों से 800 यूनिट का बिल 200 के हिसाब से बनना है कुछ 6-7 हज़ार। हाँ। और अगर वो फ्लैट्स जाके टैरिफ के साथ आपने जाना है तो उसको हाईएस्ट 49 रुपए का टैरिफ लगना है, वो जाएगा कहीं आपका 50-60 हज़ार रुपए पे। तो मैं 6,000 जो जमा करवाना पसंद करूंगा या 60,000 जमा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट को यही मसला है कि वो 6,000 जमा करवाए जा रहे हैं, लोग उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो हर कनेक्शन के साथ 50-60 हज़ार का उनका नुकसान हो रहा है। उस वजह से वो चाहते हैं कि सोलर भी डिमोलिश हो जाए, आपका सिंगल फेज मीटर का जो यूज़र है उस अच्छा अब क्या हुआ है 30,000 तक आ रहा है कॉस्ट सिंगल फेज की, उसके बावजूद लोग लगवा रहे हैं। उनको पता है कि एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, दिया उसके बाद फिर मौजे महीने का मौजे। 50-60 हज़ार हाँ। रुपया नहीं भरना पड़ेगा। वेल थैंक यू सो मच सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यही सवाल लेकर हम आवाम के पास भी चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं, शाहब साहब। उनसे बात करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने नेट मीटर सारिफीन के ऊपर एक बॉम्ब गिराया है कि अब नए मीटर जो लगेंगे या नेट मीटरिंग की तरफ जाएंगे उनको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा। और जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात भी कर रहे थे कि इसमें गवर्नमेंट अपना फ़ायदा सोच रही है कि हमारी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें और सोलर से थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएँ, खासतौर पर ग्रीन मीटर्स या नेट मीटरिंग से डिस्करेज हो जाएँ। तो ये कहानी कुछ समझ नहीं आई कि पहले आपने ही इनकरेज किया, लोगों को पुश किया इस तरफ, और अब आप ही उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बजाय इसके कि फ़ायदा हो। एसोसिएशन इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है, मार्केट में क्या रुझान देखा जा रहा है, सारिफीन क्या कह रहे हैं, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या हाल है अल्लाह आपके? का शुक्र, फर्स्ट साहब क्लास। ये क्या किया है गवर्नमेंट ने? सर, ये पहले तो- एकदम से जो सारिफीन है वो तो बेचारे तिलमिला के रह गए हैं। सर बिल्कुल, मैं थोड़ा से आपके क्वेश्चन को जो है ना उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर रहा हूं। आपने बोला है बम नहीं बेसिकली कराया, एटम बम करा दिया है। सर देखिए, बात यह है कि आप आराम से बैठे हैं, रातों रात ऑर्डिनेंस जारी होता है जिसकी वजह से मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल जो है पैदा हो जाती है। सार्फिन जो है ना वो कस्टमर जो है परेशान हो जाते हैं। अभी यकीन माने सुबह से आज तक अभी तक कोई हमारे पास कस्टमर तक जो है मार्केट में जो है वो नहीं आया। लोग बहुत शदीद परेशान हो गए हैं। देखिए, बात यह है कि आपने एक एग्रीमेंट किया है अपने सार्फिन के साथ, आप वही एग्रीमेंट आईपीपीज के साथ भी कर रहे हैं। आईपीपीज को कहते हैं कि हम इनको छेड़ नहीं सकते, तो हम मासूम बंदे हैं। आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करके आप कहाँ जा सकते हैं? ये तो सरासर ज्यादती है ना कि आपने एक एग्रीमेंट 5 साल का किया है कि जो उसमें टैरिफ है, जो उसमें चीज़ें हैं, आपने खुद ही अपनी शराइत बताई थी कि ये इसमें चीज़ें होंगी, उसके मुताबिक आपने एग्रीमेंट कर लिया और अभी आप एग्रीमेंट से आप भाग रहे हैं कि नहीं जनाब ये ऐसा नहीं, इसमें ऐसी अमेंडमेंट जो है ना वो कर दी है। लोगों ने सोलर सिस्टम किस तरीके से लगाया आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, लोगों ने अपनी कमेटियां डाली हैं, लोगों ने लोन लिए हैं, लोगों ने अपनी सेविंग जो है निकाल के अपने सोलर सिस्टम अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं। और लगाने के बाद आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। कस्टमर कि यकीन जो आपको फायदा हो रहा था, जो आपको इन रिटर्न मिल रहा था उस सोलर का, जिस फायदे के लिए लोग अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जमा पूंजी जो है वो इस पे लगा रहे थे, वो आपने खत्म कर दिया। 11 रुपए कुछ भी नहीं है बिल्कुल उस ऐसी है हिसाब जी, से, जिस हिसाब से ये लोग बिजली जनरेट करके वापडा को दे रहे थे। अच्छा, अब इसमें फायदा ही हो रहा था ना इसमें। हाँ, फायदा ही हो रहा था। सार्फिन तो बेचारे परेशान हो गए। पिछले साल हमने देखा कि एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज्यादा तेजी आ गई। सोलर प्लेटें आपने सस्ती की, आपने एसोसिएशन ने भी उसमें बड़ा रोल प्ले किया अपना, कुछ पैकेजेस निकाल के लोगों को जी बिल्कुल ऐसे ही है। सोलर लगा कर दिए, फिर लोग अपनी मदद आपके तहत उन्होंने नेट मीटरिंग की तरफ गए, बिल्कुल उनके ऐसे सारे ही है। फायदे खत्म हो गए। बिल्कुल 100% एक तरफ आपने इनकरेज किया उनको के लगवाओ,
देखिए जी, वाहिद ऐसा सोर्स था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी हद तक जो सबसे में कमी बेशी आई। बिल्कुल। लाजमी है, लोगों के बिल हजार, अब जिनके बिल 50-50 60 हज़ार रुपये आ रहे थे, उनके बिल 2-2 3-3 4-4 5-5 हज़ार रुपये आए। यानी कि अगर एक बंदे ने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया था, उसकी ROI यानी कि 4 लाख 4.5 लाख रुपये का अगर पिछले साल सिस्टम लगाया था, तो मेरे ख्याल में 1 साल में या मैक्सिमम 1.5 साल में उनकी ROI कंप्लीट हो गई। यानी कि उसके बाद उसका सिस्टम इस अपना टेन्योर में ये होगा कि जो भी उन्होंने टैरिफ में चेंजिंग की है, जो कि हम उसको अवाम ने बुरे तरीके से उसको मुस्तरद कर दिया है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हम इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम इस पर अपना पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन को भी कॉल करेंगे, हम चैम्बर का प्लेटफॉर्म जो है ना वो भी यूज़ करेंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे खुदारा इस पर दोबारा नज़रसानी करें, क्योंकि हमें पता है कि पिछले साल भी उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया था 20%। आपको भी शायद याद होगा, हमने काफ़ी उस पर वॉइस जो है ना रेज की थी आपके चैनल के तवज्जो से। बाद में से उन्होंने 20 से 10% उसको सेल टैक्स जो है वो कर दिया। वो हमारे साथ हैं, पर ये नेपरा ने जो हरकत की है इसमें हम ये कहने में मजबूर हो गए कि गवर्नमेंट हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक जो है वो कर रही है। बहुत से लोग जो हैं वो अदालत का रुख भी करें। जी जी बिल्कुल। जैसे आपने एग्रीमेंट का जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने पहले कुछ कहा, अब वो शराइत चेंज करने के ऊपर जो है वो बात हो रही है, और जो नई पॉलिसी अभी आई है उससे जाहिर है सारिफीन का फायदा तो नहीं है, तो बहुत से लोग अदालत भी जाएंगे, अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। वहीं पर जिसकी इन्वेस्टमेंट हो गई वो बेचारा तो परेशान है। बिल्कुल, बहुत परेशान है लोग। मैं एज अ कंज्यूमर अगर सोचूं तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं नेट मीटरिंग की तरफ जाऊं, क्योंकि जब मुझे उसका फायदा ही नहीं है तो मैं 2.5-3 लाख रुपए वहां पर क्यों जाया करूं। वापदा के तरले अलग, एप्लीकेशंस के चक्कर अलग, बिल्कुल ऐसे ही है, ख्वारी अलग होती है जिसकी जो इसके लिए करनी पड़ती है, तो फिर इसका कुछ और ऑल्टरनेट हल भी है। देखिए जी, बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो ब्लेंडर कर दिया है, ये नाइंसाफी की है। गवर्नमेंट को शायद अंदाजा नहीं है कि लोग क्या करेंगे। लोग नेट मीटिंग की बजाय लोग आ जाएंगे हाइब्रिड सिस्टम की तरफ, लोग आ जाएंगे अपना लिथियम आयन बैटरी के सिस्टम। लिथियम आयन बैटरी का आगे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, यानी कि लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी वाली बैटरी जो है वो आ रही हैं। पहले हम ट्यूबुलर बैटरी पर मुनहसर करते थे, ट्यूबुलर बैटरी पर AC वगैरह जो है ना वो नहीं चलता था, उसका लोड ही नहीं उठाता था, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ख्वारी वाली है, उसका पानी चेंज करना, ये करना, सारा कुछ जाएगा। उसके बाद लिथियम आयन बैटरी आ गई है। लिथियम आयन बैटरी ने यकीन माने लोगों की मुश्किलें आसान जो है वो कर दी हैं। इस पर हम बात करेंगे कि जिस बैटरी का आप जिक्र कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच हो जाएगी, और इस बैटरी का फायदा क्या है, कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकेगी बैटरी की अगर आप बिल्कुल नेट मीटरिंग को खत्म कर दें। जैसे अभी सिप्रा साहब कह रहे थे कि वापदा आपका मीटर भी काट दे, सब कुछ कर दे, अगर आपने ये बैटरीज लगाई होंगी तो आपके घर का सिस्टम चलता रहेगा, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और हम अब बात करने वाले हैं कि नेट मीटरिंग अगर आउट ऑफ ऑप्शन हो जाए, आप नेट मीटरिंग नहीं लगवाना चाहते और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको समझ नहीं आ रही, वो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा आपको नुकसान हो रहा है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है। हाइब्रिड सिस्टम कह दिया जाता है। एक तो हाइब्रिड सिस्टम क्या है, बैटरी कौन सी अवेलेबल है मार्केट में, जो अभी आप रेवोल्यूशन का जिक्र कर रहे थे कि बैटरीज का आने वाला है, तो ज़रा इस बारे में एक्सप्लेन करिएगा। सबसे पहले बताइएगा कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ। मैं सबसे पहले बात करूंगा, PT सेल वायरें, तारें आपको पूरे शहर में, मुल्क में लटकती नजर आई हैं, वो लटक ही रहेंगी। ये अगर पॉलिसी चेंज ना की तो लोगों को ऑटोमेटिकली मजबूरन बैटरी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। लोगों ने अपनी सहूलत जो है ना वो देखनी है एट एनी कॉस्ट है। देखें, अभी ये बैटरी है मेरे पास 280 एम्पीयर की, ये बैटरी है। हाँ जी बिल्कुल, पावर बैंक है, ये 280 एम्पीयर का है। आप सर ये कितने एम्पीयर का है? ये 280 एम्पीयर है, ठीक है, और 15 किलोवाट की ये बैटरी है।
यानी कि 15,000 वाट का आप इस पर अगर लोड डालते हैं हाँ। तो अगर आपका एसी देखें, अगर 1.5 टन का ये एसी है वो 2000 वाट की उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अगर 2000 वाट को आप 15 किलोवाट के मुताबिक करें तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन कोई 6-7 घंटे 5 घंटे आपका एसी इस पर बिला ताकुल जो है ना वो चलता रहेगा। मतलब इस बैकअप के ऊपर आपका एसी जो है वो 5 से 6 घंटे तक चल सकता है। बिल्कुल, और 100%। ये सूरज के अलावा है ना? बिल्कुल, हाँ जी, दिन बिल्कुल। के वक्त में तो बिल्कुल फ्री चल रही है डे लाइट में तो आपको सोलर आ रहा है ना, और ये चार्ज हो रही ये है। चार्ज हो रहा है। ठीक है। रात को आपको वापटा की जरूरत नहीं है, आप ये बैटरी पकड़ें, बैटरी को लगाएं, बैटरी के साथ जो है ना आप अपने घर का जो है वो लोड सर यही अगर आपने 2 बैटरियां लगाई हो या 3 बैटरियां लगाई हो तो सारी रात आपका एसी जो है वो आराम मैं से कह इसके रहा ऊपर हूँ चल सकता है। इसमें लोग क्या करेंगे, 2 बैटरियां लगाएंगे, 3 बैटरियां लगाएंगे, अपना पावर बैंक जो है ना वो बढ़ा लेंगे। पावर बैंक बढ़ाने से कस्टमर क्या करेगा, वो अपने आप को बैटरी पर शिफ्ट कर देगा। आपका क्या ख्याल है, 1-2 साल बाद क्या वो वापस वापडा को आएगा? नहीं वापडा आएगा। को बिल्कुल नहीं आएगा। वापडा चाह रही है कि कस्टमर हमारी तरफ वापस आए। नो लेकिन नो उसी नो में ये उल्टी वापडा की बहुत बड़ी policies गलतफहमी निकाल है। के आप ये समझते हैं कि लोग आपकी तरफ रिटर्न होंगे, तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। लोगों ने एक दफा इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये वाली बैटरी कितने की है? ये बैटरी तकरीबन 5,50,000 की है। ठीक है, 5.5 लाख हाँ की जी। है। ये जो और सी वारंटी कितनी है इसकी? वारंटी इसकी कंपनी जो सी वारंटी क्लेम कर रही है 5 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है, और कंपनी इसको क्लेम कर रही है 10 ईयर, मतलब 10 ईयर लाइफ है। 10 साल इसकी जो तो है वो लाइफ अगर है। आपने लेट्स से कि 2 बैटरियां लगा ली, क्योंकि आप सारी रात अगर एसी चलाना चाहते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही आपने है। 11 लाख रुपया खर्च कर लिया, 11 लाख में अगले 10 साल तक आपको मुफ्त में मुफ्त में बिजली आपको मिलेगी, आपको वापडा की जो है ना वो प्रॉब्लम तो नहीं होता कि कोई चीज जल गई, कोई नोट ऊपर एट ऑल, नीचे हो इसमें गया? तमाम की तमाम सेफ्टीज वगैरह लगी होती हैं। पहले हो रहा था, अभी जो लेटेस्ट बैटरीज आ रही हैं 200 एम्पीयर की भी है, ये अच्छा, इसमें छोटी बैटरी ये है। 120 एम्पीयर की भी जो है ना, 120 एम्पीयर की ये बैटरी है। 6 किलोवाट की ये बैटरी है। तो बैटरी इस टाइम काफी वैरायटी जो है ना वो अगर ये पाकिस्तान में आ रही है। 5.5 लाख की है तो ये तकरीबन ये 2.5-3 हाँ लाख की। तकरीबन राउंड अबाउट तो 2,20,25,000 के राउंड अबाउट जो है ना वो बैटरी मजीद। अभी देखें, अभी ये पॉलिसी आई है, इसकी वजह से बैटरी जो पहले सस्ती थी, बैटरी भी मजीद महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। पर बात यह है कि जो बंदा अपने यहाँ घरों को देखिए, जो ग्रीन मीटर वाले सार्फिन है वो सर, तो उनकी तो मजबूरी वो है। तो ग्रीन मीटर खत्म करके अपनी बैटरीज पे शिफ्ट करेंगे। हमें तो वो तो डेली वापडा से बिल्कुल कट ऑफ हो गए ना बिल्कुल फिर तो। हमें डेली की कॉल्स आ रही है, कल से कॉल आ रही है कि जिनका ग्रीन मीटर लगा हुआ है वो सार्फ जो था ना वो क्या करें, उनकी मजबूरी है। जो न्यू सार्फ है या जिन्होंने हाइब्रिड सिस्टम लगाया है उनको चाहिए वो फौरन से पहले अपने आप को बैटरी पे जो है शिफ्ट कर लें, बिल्कुल तो सही। वो उनके लिए जो था ना वो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा सर। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि अगर हम एसी की बात करेंगे, चलें एसी की बात अगर ना करें, घर की बाकी अप्लायंसेस भी हैं जिसमें एक आम घर की अगर बात करें तो ट्यूबलाइट्स, पंखे, फ्रिज हो गया या टीवी लगा लिया, तो वो सारा लोड जो है वो इसके ऊपर देखिए जी, shift हो ये सकता है। 120 एम्पीयर की बैटरी है, 6 किलोवाट की बैटरी है, 6,000 वाट की बैटरी है। अगर आप 6,000 वॉट की ये बैटरी है। 1,000 वाट अगर आपका घर का लोड है, हम्म। आपका कैपेसिटी मतलब उसमें फैन, पंखे, लाइटें वगैरह, इसकी हम की बात नहीं करते हैं। 6,000 वाट है, 6,000 वाट को अगर आप अपना 1,000 तकसीम करेंगे तो 4, 5, 6 घंटे आपका लोड कहीं भी नहीं जाएगा, आराम से सुकून से जो है ना वो चलता रहेगा। ठीक है। आप ये समझिए कि रात सारी आप अगर लाइट अगर आप वापडा नहीं भी यूज करना चाह रहे, आप अपना बैटरी जो है यूज कर लें, आपकी सारी रात आराम से सुकून से जो है गुजर जाएगी। और सारी रात में आपकी सारी लाइटें शाइटें चल भी नहीं रही चल भी होती हैं, नहीं आपके होती, पंखे चल रहे होते हैं, जैसे फ्रिज चल रही होती है, तो वो सारा लोड, और दिन में जैसे ही सूरज निकला तो वो आप सोलर से जो है यूज करें को मसलन इसमें बिल्कुल। नेट मीटरिंग में, ग्रीन मीटर में को बातें भी बड़ी शदीद किस्म की थी। देखें, आप ये बात कर रहे हैं 65,000 रुपए का जो है मीटर लगता था, अब इसमें रिश्वत जो है वो सर 65,000 का मीटर लगता था, 1.5 लाख रुपए आपको ऊपर देना ऊपर पड़ता था, देना कम से पड़ता कम था। 2.5-3 लाख रुपया जो है वो आपका आराम से लग जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रीन मीटर बिल्कुल लगाने ऐसे के ही लिए, है। जिसका सिंगल फेज मीटर था उसको पहले वो सिंगल फेज कन्वर्ट करके देखिए जी, three phase में जाना दुहाई पड़ता ये था। कैसी है, कैसा जुल्म है, जंगल का कानून बना हुआ है। आप हमें दे रहे हैं 60 रुपए की और हमारे से जो है वो ले रहे हैं आप 11 रुपए की। जो न्यू जो सारफ आएगा ये सरासर जाती है।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोर्ट में जाएंगे, हम चैम्बर का प्लेटफॉर्म जो है वो कराएंगे, हम पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन को साथ जो है वो लेके जाएंगे। तो ये है कि हम इकट्ठे मिलके वॉइस रेज करेंगे, हम अपने पीएम साहब को जो रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली इस पर दोबारा दरवाजे खटखटाते रहें, जब सुननी होती है तब सुन लेते हैं, जब नहीं सुननी होती तो जो पॉलिसी आती है उसी पर अमल दरामद होता है। लेकिन सार्फिन के लिए अच्छी इस पूरी चीज़ में जो सिल्वर लाइनिंग जैसे कहा जाता है कि एक अच्छी चीज़ ये है, खुशखबरी ये है कि ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद है। तो बजाय इसके कि अब आप इंटायरली वापडा के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय आप जो है वो अपनी बैटरीज के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जो इन्वर्टर लगा हुआ है, वो हाइब्रिड सिस्टम का या नेट मीटरिंग का, क्या वो सारे का सारा इसके साथ अटैच हो जाता है? बिल्कुल 100% चेंजेस करने की जरूरत नो नॉट एट ऑल। सिर्फ आपकी जो इन्वर्टर लगाएगा, इन्वर्टर स्पेशली डिजाइन फॉर जो है वो लिथियम एंड बैटरी सपोर्टेड होना चाहिए, यानी कि उसमें बीएमएस होना चाहिए। वो बीएमएस के साथ आप अपनी हाइब्रिड इन्वर्टर को साथ इसके साथ अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सिस्टम जो है वो अच्छा, चलता लोग बड़ा रहेगा। घबराते हैं कि हमें बड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, बैटरियों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी चीजें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। ये इन बैटरीज के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस फ्री है, ना इसका पानी चेंज करना पड़ेगा, ना कुछ और करना पड़ेगा। मेंटेनेंस फ्री बैटरी जो सी है ये अभी देखें, अभी जितनी ईवी कार्स आ रही हैं, ईवी बाइक्स आ रही हैं और ईवी बसेस जो आ रही हैं, उनमें सारों में बैटरी जो है वो यूज हो रही है। और यही बैटरी इसी तरह लिथियम, इसी फैमिली की बैटरी हाँ है, इसी फैमिली की बैटरी है। बैटरी हर बंदा बैटरी जो है यूज कर रहा है। बैटरी के यहाँ पर प्लांट्स भी लग रहे हैं और लोग ज़्यादातर बैटरियों की तरफ अपने घरों को जो है शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि बड़ी चांसेस हैं या कम होने के चांसेस? इसमें जो मुझे जो न्यूज़ मिल रही है तो माइट भी हो सकता है इसमें थोड़ा सा इंक्रीज बैटरी में जो है ना, क्योंकि ज़्यादा बात है डिमांड बढ़ेगी तो वो इंक्रीज वगैरह जो है ना वो अपना थोड़ी बहुत जो है ना वो होगी। बहरहाल अभी रेट कंट्रोल है, अभी जो सार्फ है उसको कोशिश यही है कि वो फौरन से पहले अपने आप को जो है उसमें जो है शिफ्ट कर। अच्छा, अब अगला सवाल जो बड़ा बेसिक सा सवाल है कि अगर लोग कहते हैं कि जी हम ये बैटरियां लगवा भी लेते हैं तो इनको रखना कहाँ है? इंडोर रखना होता है, आउटडोर रखना होता है, पैनल के साथ हो या जहाँ पे भी? देखिए बात यह है कि इन्वर्टर जो भी है वो आउटडोर ही बेहतर रहता है। अगर इंडोर भी रख लिया जाए कोई मसला नहीं। आउटडोर में ये होता है कि IP65 के लेवल के आजकल इन्वर्टर आए हुए हैं जिसमें जो डस्ट प्रूफ होते हैं, वेदर प्रूफ होते हैं, बल्कि कई तो अपना रेनिंग प्रूफ भी जो है, वाटर प्रूफ भी जो है होते हैं, तो वो है बाहर भी रख सकते हैं, आप अंदर भी रख सकती हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं। बैटरी है, एहतियात ये है कि इसको आप अपने जो प्रेमिस है उससे बाहर गैरेज में जो है वो लगा लें तो बेहतर है। वैसे अंदर भी रख लिया जाए तो कोई इसमें मजाका जो है वो नहीं है। बिल्कुल सही। सो ये है जी वो मुतबादल, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको सूट नहीं करती है, आपके नेट मीटरिंग को, आपके सोलर का वो तमाम फ़ायदा किल कर देती है, तो फिर आप बैटरीज ले सकते हैं। उसमें आपको आपकी सोलर लोड और घर की कैपेसिटी के मुताबिक बैटरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। बड़ी बैटरीज भी हैं, छोटी भी हैं, जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसके ऊपर अगर शिफ्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वापडा से जो ताल्लुक थोड़ा बहुत है वो भी श्रिंक होता कम हो जाएगा और वही आपकी जेब के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।